नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं डबल मसाला स्टफ पार्टी, दाल, मलाईदार और बैंगन का भरता। अब देखिए, पहले मैं बैंगन के भरता बनाने के लिए बैंगन को सेक लूँगी, जिसके लिए मैंने 2 बड़े बैंगन को ले लिया है। हमें बैंगन को वॉश कर कर अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है। अब इसके जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ से हम काट लेंगे। अगर हम इसे नहीं काटते हैं तो बैंगन जो है हम गैस पे रखेंगे ना, तो उस टाइम पे बैंगन फट जाता है, तो उससे कई बार दुर्घटना होने का भी डर रहता है। और साथ में पीछे से जो हिस्सा हमने काटा है, तो इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे, जिससे हींग डालने के बाद इसका बादी का पानी जो है वो निकल जाता है और बैंगन जो है वो अच्छा हेल्दी हो जाता है। और ना ही ये एसिडिटी करता है और ना ही किसी तरह की हमें परेशानी होती है। अब देखिए, इस तरह से मैंने पीछे का हिस्सा काट कर और इसमें हींग को चाकू की हेल्प से भर दिया है। हींग मेरे पास पिसी हुई थी, तो मैंने पिसी हुई हींग ही डाली है। अगर आपके पास दानेदार हींग हो या डल्ली वाली हींग हो, तो उसे तोड़कर इसमें आप डाल सकते हैं। अब देखिए, गैस में हाई फ्लेम पर ही मैंने बैंगन को जो है सिकने के लिए रखा है। दोनों बैंगन को मैंने पीछे के हिस्से से काट कर और उसमें हींग डाल दिया था। अब इस तरह से हम बस इन्हें सिकने देंगे, और जब जैसे ही हमें थोड़ा बैंगन सिकने की खुशबू आने लगे, तो इन्हें पलटते रहना है। देखिए, ये 4-5 मिनट तक इस तरह से मैंने रखे रहने दिया है। जब बैंगन अपने आप में ही सिकने लगेगा और थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा, अपने आप ही हमें समझ आने लगेगा, बैंगन सिकने की खुशबू आने लगी है। अब देखिए, इसे मैंने पलट दिया है। इसी तरह से दूसरे बैंगन को भी मैंने पलट दिया है। बस इसी तरह से अलटते पलटते हमें बैंगन को सिकने के लिए रखना है। अब देखिए, बैंगन कितना अच्छा सिक कर तैयार होने लगा है। पीछे से देखिए कितनी भाप भी निकलने लगी है। अगर हम पीछे का हिस्सा नहीं काटते ना, तो ये फट जाता बैंगन, तो वो दुर्घटना हो सकती थी। अब इधर मैं दाल बनाऊंगी मलाईदार, तो उसके लिए मैंने 2 कप दाल ली है। ये अरहर की दाल है, तुअर की दाल। अब तुअर की दाल को मैंने 2 घंटे पानी में सोख कर कर रख दिया था। अब प्रेशर कुकर में इसे हम 2 विसिल आने तक बॉईल करेंगे। देखिए, दाल जितनी है उसी से 1 इंच के करीब ऊपर पानी इसमें डालना है हमें। अब मैंने बाटी जो है स्टफ़ बनाई है। आज मैंने स्टफिंग के लिए आलू का यूज़ किया है, तो मैंने 3 आलूओं को अच्छे से वॉश कर कर और दाल के ही साथ बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें वॉश करने के बाद कोई मिट्टी या कोई भी डर्टी पार्ट नहीं रह जाता है, इसलिए मैं दाल के साथ ही रख दूंगी। आप चाहें तो इसे अलग से भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बॉईल करने से आलू का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और साथ में हमारी गैस भी बच जाती है। अब देखिए, इधर हमारा जो बैंगन है ये दोनों सिक कर तैयार हो गए हैं, अच्छे सॉफ्ट बैंगन हो गए हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और इधर मैंने प्रेशर कुकर के गैस को भी ऑन कर दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। इसमें 1 चम्मच मैंने नॉर्मल हम डेली जो खाने का नमक यूज़ करते हैं वो डाला है, और आधी चम्मच इसमें हल्दी डाली है, जिससे कि दाल और आलू दोनों में ही एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। साथ में मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब हींग डाली है। हींग डालने के 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो दाल का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है, और दूसरा जो है, दाल जो है वो हमें गरिष्ठ नहीं करती है। अब इधर मैंने 2 कप गेहूं का मोटा आटा लिया है, और इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश कर कर डाल दिया है। इसमें लगभग आधी चम्मच के करीब मैंने हींग डाल दिया है, और आधे चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और आधा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, और 1 चम्मच भरकर इसमें कसूरी मेथी डाली है। अब इसके साथ ही मैंने मौन के लिए 1.5 चम्मच मूंगफली का तेल डाल दिया है, जिससे कि हमारी बाटी जो है बड़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, अच्छी खस्ता और बहुत ही टेस्टी हमारी बनकर तैयार होगी। देखिए, इस तरह से हाथ की मदद से पहले हमें सभी मसाले को और तेल को मिक्स कर लेना है, फिर दोनों हाथों की मदद से इस तरह से हमें रगड़ते हुए आटे को तैयार करना है, जिससे कि इसमें जो मोन है वो पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हमारी बाटी जो है वो अच्छी बढ़िया खिली खिली बने। अब देखिए, इसी तरह से रगड़ते हुए मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से आटे को मिक्स कर लिया है, मैश करने के पहले, जिससे कि पूरा मौन जो है अच्छे से
आटे के एक एक दाने में मिक्स हो जाता है। अब देखिए, इससे हाथ की सहायता से हम इसे दबाकर लड्डू बनाकर देख लेंगे। जब अगर लड्डू बनने लगे आटे का, तो मतलब हमारा मौन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बाटी का आटा तैयार करेंगे। बाटी का आटा हमेशा थोड़ा टाइट गूंथा जाता है, जिससे कि बाटी जो है अच्छी सिककर खस्ता करारी बनकर तैयार हो। बाटी का आटा ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं उसरना है। अब इसे 15 मिनट के लिए हम ढककर आटे को रख देंगे। देखिए, हमारा आटा जो है 15 मिनट बाद ढकने के लिए रख दिया है। अब इधर मैंने जो दाल थी, हमारी दाल बॉईल हो गई है, तो दाल को फ्राई करने के लिए एक बड़ा चम्मच शुद्ध घी ले लिया है। उसमें एक चम्मच राई और एक चम्मच जीरे को डाल दिया है। घी गर्म होने के बाद अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च जो हैं इसे डालकर और 8-10 कड़ी पत्तों को बारीक काट कर डाल दिया है। अब इनको हमें थोड़ा तला देना है। उसके बाद मैंने इसमें फ्रेश 1 कटोरा भरकर या 1 कप जो है फ्रेश मलाई डाल दी है। जो हमारे यहाँ दूध की मलाई निकलती है, वही मलाई मैंने इसमें डाल दी है। इससे जो दाल है ना, काफ़ी रिच बनकर तैयार होती है। उसका टेस्ट जो होता है वो भी काफ़ी शानदार हो जाता है। अगर आप कभी इस तरह से एक बार दाल बनाकर खाकर देखिए, इतना ये दाल का टेस्ट आपको पसंद आएगा कि दोबारा आप इसी तरह से ही दाल बनाकर खाना पसंद करेंगे और किसी भी तरह की दाल आपको पसंद नहीं आएगी। अच्छा, आज मैंने दाल में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे यहाँ मोस्टली ठाकुर जी का भोग लगता है और मैं दाल और बाटी का ही भोग लगाती हूँ। इसलिए आज दाल में और बाटी में मैंने किसी भी तरह का लहसुन प्याज यूज़ नहीं किया है, लेकिन भरते में मैंने लहसुन प्याज बनाया है, तो वो उसका भोग नहीं लगाऊंगी। अब देखिए, इधर साथ में मैंने जो मलाई है ये अच्छे से पक गई थी, तो इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इन्हें अच्छे से हमने तलने दिया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि दाल पकने के पहले मलाई और अच्छे से पक जाए और अच्छा सा उसमें से घी रिलीज़ हो जाए। अब देखिए, मलाई भी अच्छे से पक गई है और इसमें घी भी अच्छे से रिलीज़ होने लगा है। अब इस स्टेज पर हमने दाल को डाल देना है। अब दाल को डालकर इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है, जिससे कि दाल जो है जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। जब मलाई मैंने पकाई थी, उस टाइम पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब मलाई पका रहे हो उस टाइम पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें। अब देखिए, दाल में नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था कि इतनी दाल जो पककर तैयार हुई है, और मैंने मसाले में नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर आधी चम्मच मैंने दाल में नमक और डाला है, जिससे कि नमक जो है वो बैलेंस हो जाए। अब इधर मैंने आलू बॉईल कर कर जो रखे थे, आलू भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें मैंने छील लिया है। अब इन्हें इस तरह से हाथों की सहायता से हम मैश कर लेंगे, जैसे कि आलू में किसी भी तरह की कोई बड़े पीसेस ना रहें या गुठलियाँ ना रहें। अब देखिए, बस इस तरह से आलू को हमने मैश कर लिया है। अब आलू के जो पुडिंग हम बना रहे हैं आज, उसके लिए मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है। मतलब 10-12 पुदीने की लीफ और 3-4 डंठल हरी धनिया को काट कर और डाल दिया है। अब इसके साथ ही थोड़े बेसिक मसाले, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा सौंफ डाला है मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब, और 2 चम्मच पिसे हुए मूंगफली के बीजों को डाला है। सिके हुए पिसे हुए मूंगफली के बीजों को, इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया, और साथ में मैंने 1 लेमन का जूस जो है वो भी इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारे मसाले में अच्छा बढ़िया खट्टा, और थोड़ी सी मैं शुगर भी ऐड करूँगी इसमें। लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने शुगर को ऐड किया है, तो इसमें अच्छा खट्टा मीठा और तीखा चटपटा नमकीन सभी तरह का टेस्ट आ जाए और हमारी बाटी जो है वो खाने में बहुत ही शानदार लगे।
अब देखिए इस तरह से पूरे मसाले को हमें हाथों की सहायता से ही मैश करना है। एक हल्का सा एक स्टफिंग तैयार करते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें आलू के जो है बड़े बड़े पीसेस ना रहें, अच्छा सा आलू मैश हो जाए या एक आटे नुमा हो जाए। अब देखिए इधर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैं आज कोई भी एक्स्ट्रा कुछ तड़का वगैरह नहीं लगाऊंगी। जो एक हमारे यहाँ पर एमपी में दाल बनाई जाती है मलाई वाली, उसी तरह की मैंने आज दाल बनाकर तैयार की है। अब देखिए आटा 15 मिनट पहले मैंने लगा लिया था, इसे अच्छे से एक बार और गिलो लिया है हाथों की सहायता से। अब इधर मैंने जो आलू का मसाला तैयार किया था उसमें भी थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है। अब इसकी छोटी छोटी हम बॉल बना लेंगे, जिससे कि हमें आटे में स्टफिंग करने के लिए हेल्प हो जाए। क्योंकि अगर ऐसे ही आलू डालेंगे हम तो उसमें एक मेज़रमेंट भी समझ नहीं आएगा, इसलिए हम छोटी छोटी एक सेम साइज़ की बॉल बना लेंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। इधर हमारा आटा भी मैंने अच्छे से गिलो कर तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ा काटेंगे, लगभग जैसे 2 रोटी के लोई बराबर। इतना हमने आटे को इस तरह से हाथों से अच्छे से मैश करते हुए लोई बनाएंगे। अब इस तरह से इसे थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए फैला लेंगे, एक छोटा सा रोटी नुमा शेप दे देंगे और इसमें हम आलू की स्टफिंग को भर देंगे। अब देखिए इस तरह से दबाते हुए, जैसे हम पराठे वगैरह में स्टफिंग भरते समय दबाते हैं ना और इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हुए पूरे इसको अच्छे से अंदर फिल कर देंगे, आटे के अंदर आलू की जो हमने बॉल बनाई थी उसे। अब देखिए पूरी तरह से अच्छे से फिल हो गया है। अब इस तरह से हाथों की सहायता से घुमाते हुए जैसे बाटी घड़ते उस तरह से हम तैयार कर लेंगे। बाटी हमारी बनकर तैयार है। उसमें हल्का सा थंब का इम्प्रेशन लगा देंगे, थंब का प्रेशर देके एक थंब इम्प्रेशन टाइप का लगा देंगे, जिससे कि बाटी जो है एक सतह में बैठने के लिए तैयार हो जाए और अच्छे से सिके। अब देखिए दूसरी बाटी को भी हम इसी तरह से 2 रोटी की लोई बराबर हम लोया काटेंगे और उसके बाद इसमें हम गोल बनाकर लोई को और हाथों की सहायता से इस तरह से दबाकर एक मोटी सी रोटी जैसा शेप बना लेंगे। और अब इसमें आलू की जो बॉल है मसाले की उसे हम डाल देंगे और ऐसे हाथों से अंगूठे से प्रेशर देते हुए इसे हम अंदर फिल कर देंगे। अब देखिए ये हमारी जो बाटी है ये बनकर तैयार हो गई है, स्टफ बाटी। इसे इस तरह से हाथों की सहायता से गोल शेप दे देंगे, जिससे कि कहीं भी बाटी फटी ना रहे और अच्छे से सिक कर तैयार होए। फिर से थंब से प्रेस कर कर इसे रख देंगे, जिससे कि इसकी बैठक तैयार हो। मैंने यहाँ पर बाटी का अवन जो है 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब इसमें सभी बाटियों को हम अच्छे से रख देंगे और ये देखिए हमारी बाटियां सभी रखकर तैयार हो गई हैं। इधर मैंने बैंगन के भरते के लिए 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल लिया है। इसमें राई और 7-8 कटी हुई लहसुन, साथ में 1 हरी मिर्च और 5-6 कड़ी पत्ते को बारीक काट कर डाल दिया है। अब इन्हें थोड़ा सा हिलाकर हम तलने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याजों को भी काट लिया है, इन्हें भी हम अच्छे से तलने के लिए रख देंगे। अब देखिए इधर हमारी बाटियाँ सिक रही हैं। बाटी को जब हम सेकें तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर बाटी अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी। तो इसे इस तरह से हमें पलटते रहना है। बस इसे पलटते हुए फिर हमें ढक देना है और ढकने के बाद इसे फिर 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखे रहने देना है। देखिए हमारी बाटियाँ जो हैं ये फिर से हमने पलट कर देख ली हैं। दोनों तरफ से अच्छे से हमारी बाटियाँ सिक कर तैयार हो गई हैं। कुल टोटल बाटी सिकने में 15 मिनट का टाइम लगता है, जिसे बार बार पलटते हुए देखना रहता है। अब देखिए अच्छी बाटी पककर तैयार हो जाती है तो इसके मुंह खुलने लगते हैं और देखिए इस तरह से अब बाटी को हम कपड़े में, एक कॉटन के कपड़े में लेकर और हल्का सा उसे तोड़कर और घी लगा देंगे, जैसे कि बाटी जो है खाने में बहुत ही शानदार लगती हैं।
यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप बाटी बनाएंगे ना तो आप हर तरह के पराठे पूड़ी सब भूल जाएंगे और इसी तरह से बाटी बनाकर खाना पसंद करेंगे। और इसके साथ विशेष तौर पर किसी भी सब्जी या दाल की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन मेरे घर पर बच्चे को और हस्बैंड को थोड़ी दाल वगैरह साथ में चाहिए रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे बनाकर दाल भी तैयार करी है। अब इधर देखिए हमारी प्याज लहसुन जो है थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने लगी है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, जिससे कि हमारे भरते का जो टेस्ट है वो अच्छा आए, क्योंकि कसूरी मेथी डालने के बाद भरता जो है वो और भी अच्छा लगने लगता है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच जो है नमक डाल दिया है। देखिए हल्की गोल्डन कलर में हमारी प्याज जो आ गई है। अब इसमें मैंने 1/4 नहीं, आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधा चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। साथ में मैंने इसमें हींग भी डाल ली है, जिससे कि हींग जो है डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और गट हेल्थ को भी अच्छा रखती है। अब देखिए हमारा जो भरता है, इसके ऊपर का जो ब्लैक स्किन थी सेकने के बाद उसे मैंने निकाल कर और अच्छे से बारीक चाकू की सहायता से काट लिया है। देखिए अच्छा मैश हो गया था भरता। अब ये अच्छा सेक लिया है मैंने। 7-8 मिनट के लिए मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने दिया है। हमारा भरता सिककर तैयार हो गया। अब इसे सर्व करने के लिए मैंने इसमें हरी धनिया की पत्तियां डाल दी हैं। अब देखिए इस तरह से हम हमारी थाली को तैयार करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।